हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल इंग्लिश सीखने का वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत सारे चैनल्स है, उनमें से कोई एक। तो आप मुझे गलत ना समझे कि मैं ग्रामेटिकली गलत बोल रहा हूं। वन ऑफ द बेस्ट चैनल होना चाहिए, नहीं, वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन इंडिया। दोस्तों, जब भी हम लोग वन ऑफ का यूज करते हैं तो लास्ट में जो नाउन आता है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। जैसे इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो यहां पर बोलेंगे कंट्रीज। तो यह फर्स्ट लेसन है, लेकिन दोस्तों आगे काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज है और आप कुछ बेहद ही खास वर्ड सीखेंगे। तो दोस्तों, वादा है मेरा आप लोगों से कि आप लोगों की इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम इम्तियाज फ्रॉम साहिबगंज, झारखंड, and I have done MA in English. Right now, I am a teacher in an English medium school and I teach from class 5 to 10th. And friends, in school too, my students love my way of teaching, my methods of teaching. So my dear friends, stay with my channel and don't go anywhere. Watch the video till the very end very carefully and attentively. So without wasting much time, let's get started now. एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटक गया। तो दोस्तों, सबसे पहले टेंस समझेंगे कि यह किस टेंस में है। यहाँ पर है भटक गया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। जैसे वह गया, ही वेंट। उसने खाया, ही एट। यानी कि इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम लोग शॉर्ट में वर्ब टू बोल देते हैं, यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। ईट एट ईटन हो जाता है, गो वेंट गोन हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे इंग्लिश में वर्ब्स होते हैं जिसे सीखना बहुत ही जरूरी है यदि आप इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हैं। जैसे बाय बॉट बॉट हो जाता है, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉट हो जाता है। वर्ब फॉर्म्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इरेगुलर। तो रेगुलर वर्ब फॉर्म्स काफी आसान है, जैसे प्ले है तो ईडी लगा देंगे, प्लेड प्लेड हो जाएगा। लेकिन जो इरेगुलर होता है इसे हम लोगों को रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जैसे ईट एट ईटन, ड्रिंक ड्रैंक, ड्रंक। तो दोस्तों, मैं अपने स्कूल में बच्चों को एक तरह से जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसी तरह से मैं बताता हूं, जैसे ग्रो ग्रू ग्रोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। तो दोस्तों, यहां पर है भटक गया। भटकना की इंग्लिश होती है वॉन्डर, या फिर आप कह सकते हैं रोम। रोम का भी अर्थ होता है भटकना और वॉन्डर का भी अर्थ होता है भटकना। कौन भटक गया? एक हाथी। तो यह क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो यहां पर लिखेंगे वन डे एन एलिफेंट वॉन्डर्ड, एक जंगल में, इनटू अ फॉरेस्ट, दोस्तों की तलाश में, इन सर्च ऑफ फ्रेंड्स। वन डे एन एलिफेंट wandered into a forest in search of friends. उसने एक पेड़ पर एक बंदर देखा। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी ने पूछा। तो दोस्तों, यहां पर है देखा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। देखना की इंग्लिश होती है सी, और इसका वर्ब टू हो जाएगा सॉ, वर्ब थ्री हो जाएगा सीन। तो यहां पर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि सॉ यूज करेंगे। और दोस्तों, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं देखना और दिखाना। तो दिखाना की इंग्लिश होती है शो, इसका वर्ब फॉर्म होता है शोड, शॉन। जैसे मैंने उसे एक गिफ्ट दिखाया, आई शोड हिम अ गिफ्ट। तो यहां पर उसने एक पेड़ पर एक बंदर देखा। तो दोस्तों, पेड़ पर यानी किसी चीज के ऊपर है तो आप ऑन का यूज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यदि आप छाया में हैं तो इन का यूज करेंगे।
इन द शेड। तो यहां पर लिखेंगे ही। दोस्तों जानवर है तो आप इट का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि स्टोरी वगैरह में हम लोग ही शी का यूज कर लेते हैं, आप चाहें तो इट का भी यूज कर सकते हैं। ही सॉ अ मंकी, एक पेड़ पर, ऑन अ ट्री। तुम मुझसे दोस्ती करोगे, यह किस टेंस में? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? विल यू गो विद मी? तो यहां पर एक तरह से क्या छिपा हुआ है? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? विल यू बी माई फ्रेंड? हाथी ने पूछा, आस्क्ड द एलिफेंट। दोस्तों पहले ही स्टेटमेंट रहेगा, तो पहले आस्क्ड लिखेंगे, तब नाउन लिखेंगे, यानी कि तब सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे द एलिफेंट आस्क्ड विल यू बी माई फ्रेंड, ये बाद में रहेगा, तब इस तरह से लिखेंगे। और यहां पर पहले ही स्टेटमेंट है, तो आस्क को पहले कर देंगे, आस्क्ड द एलिफेंट। यहां पर ई वॉवेल है इसलिए इसे दी पढ़ेंगे। मैं गलत नहीं हूं, ग्रामेटिकली मैं सही बोल रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, आपको काफी मजा आएगा एंड यू वुड लव टुडेज वीडियोज। ही सॉ अ मंकी ऑन अ ट्री, विल यू बी माई फ्रेंड? आस्क्ड द एलिफेंट। बंदर ने उत्तर दिया, तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरी तरह पेड़ों से नहीं झूल सकते। तो दोस्तों झूलना की इंग्लिश होती है स्विंग, इसका वर्ब फॉर्म होता है स्वंग, स्वंग। स्विंग का ही अर्थ होता है झूला झूलना। बंदर ने उत्तर दिया, द मंकी रिप्लाइड, तुम बहुत बड़े हो, यू आर वेरी बिग, यानी कि साइज में। तुम मेरी तरह पेड़ों से नहीं झूल सकते। तो यहां पर है सकना, यानी कि कैन नॉट, यू कैन नॉट स्विंग फ्रॉम ट्रीज लाइक मी, मेरी तरह। द मंकी रिप्लाइड, यू आर वेरी बिग, यू कैन नॉट स्विंग फ्रॉम ट्रीज लाइक मी। इसके बाद हाथी की मुलाकात एक खरगोश से हुई। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों अचानक मुलाकात हो जाना यानी कि कम अक्रॉस। यस्टरडे आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कल मेरी एक दोस्त से मुलाकात हो गई। या फिर नॉर्मली आप मीट वर्ब का यूज कर सकते हैं, और मीट का वर्ब टू होता है मेट, वर्ब थ्री भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट या फिर आफ्टर दैट या फिर देन द एलिफेंट मेट अ रैबिट। दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या मेट के बाद प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, खासतौर से विद, आई मेट हिम या आई मेट विद हिम। तो दोस्तों मीट वर्ब के बाद प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैं तुमसे मिला, आई मेट यू। लेकिन यदि आप किसी एक्सीडेंट से मिल जाते हैं, तब आप मेट विद का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, yesterday I met with an accident, यानी कि कल मेरी एक्सीडेंट हो गई, तब आप विद का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों एक फ्रेज है मीट बोथ एंड्स, यानी कि गुजारा करना। नाउ अ डेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट बोथ एंड्स, यानी कि एक तरह से खर्चा चलाना। नेक्स्ट द एलिफेंट मेट अ रैबिट, उसने उससे अपने दोस्त बनने के लिए कहा। तो यहां पर लिखेंगे ही
asked him to be his friends. He asked him to be his friends. लेकिन खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में खेलने के लिए बहुत बड़े हो. But the rabbit said, you are too big, यानी कि जरूरत से ज्यादा, to play in my barrow. तो दोस्तों यहां पर आप टू का यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा है तो आप टू का यूज कर सकते हैं. इतना कमजोर हो कि चल नहीं सकते, यू आर टू वीक टू वॉक, तो यहां पर हो जाएगा यू आर टू बिग टू प्ले इन माई बरो. दोस्तों इसे एक्चुअली पढ़ते हैं बरो, ब्यूरो नहीं पढ़ना है. तभी हाथी की मुलाकात एक मेढक से हुई. क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, उसने पूछा. देन द एलिफेंट मेट अ फ्रॉग. क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, विल यू बी माई फ्रेंड. ही आस्क्ड. और दोस्तों अचानक मिल जाना, इसके लिए आप हैपन टू मीट का यूज कर सकते हैं. तो यहां पर हैपन्ड हो जाएगा हैपन टू मीट, यानी बिना किसी प्लान के अचानक मिल जाना. देन द एलिफेंट मेट अ फ्रॉग, विल यू बी माई फ्रेंड, ही आस्क्ड. मैं कैसे कर सकता हूं, मेढक ने कहा, यानी कि मैं कैसे आपका दोस्त बन सकता हूं. हाउ कैन आई बी योर फ्रेंड, मेढक ने कहा. सेड द फ्रॉग. हाउ कैन आई बी योर फ्रेंड, सेड द फ्रॉग. तुम मेरी तरह छलांग लगाने के लिए बहुत बड़े हो. यू आर टू बिग टू जंप. दोस्तों जंप का अर्थ एक तरह से कूदना हुआ, और मेढक जिस तरह से उछलता है उसके लिए आप लीप का यूज कर सकते हैं. और खरगोश जिस तरह से उछलता है उसके लिए आप हॉप का यूज कर सकते हैं. जैसे आप एक पैरों से जिस तरह से चलते हैं तो वो आप हॉपिंग करते हैं. और दोस्तों कोई लंगड़ाकर चलता है तो आप लिंपिंग कह सकते हैं. और कोई लड़खड़ाते हुए चल रहा है तो आप स्टैगर कह सकते हैं. ही इज स्टैगरिंग. यू आर टू बिग टू लीप लाइक मी, यानी कि तुम जरूरत से ज्यादा बड़े हो. हाथी परेशान था. आगे उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई. तो यहां पर लिखेंगे द एलिफेंट वॉज ट्रबल्ड, या फिर आप कह सकते हैं अपसेट. आगे उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई. नेक्स्ट ही मेट अ फॉक्स. द एलिफेंट वॉज अपसेट. नेक्स्ट ही मेट अ फॉक्स. आप मुझसे दोस्ती करेंगी, उसने लोमड़ी से पूछा. विल यू बी, आप चाहें तो बिकम भी लिख सकते हैं, माय फ्रेंड, या फिर विल यू मेक फ्रेंडशिप विद मी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. उसने लोमड़ी से पूछा. ही आस्क्ड द फॉक्स, और यहां पर कैपिटल लेटर में लिख देंगे. क्वेश्चन मार्क के बाद और फुल स्टॉप के बाद हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू करना है. विल यू बी माई फ्रेंड, ही आस्क्ड द फॉक्स. लोमड़ी ने कहा, क्षमा करें श्रीमान, आप बहुत बड़े हैं.
The fox said, I beg your pardon. या फिर आप कह सकते हैं, सॉरी सर, आप बहुत बड़े हैं। यू आर टू बिग। द फॉक्स सेड, सॉरी सर, यू आर टू बिग। अगले दिन हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा। तो दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दोस्तों मैंने आपको रोते हुए देखा, तो यहां पर लिखेंगे आई सॉ यू क्राइंग या फिर वीपिंग। मैंने उसे आते हुए देखा, आई सॉ हिम कमिंग। तो यहां पर है अगले दिन, द नेक्स्ट डे। हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा। द एलिफेंट सॉ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट running for their lives। रन फॉर लाइफ इसका अर्थ होता है जान बचाने के लिए भागना, और लाइफ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा लाइव्स। एफ को हटाकर VES में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे वाइफ वाइफ्स हो जाता है, नाइफ नाइफ्स हो जाता है, और एक वर्ड है लीफ यानी एक पत्ता, और लीव्स यानी कि पत्ते। The next day the elephant saw all the animals in the forest running for their lives। हाथी ने उनसे पूछा कि मामला क्या है। The elephant asked them what the matter was। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहां पर है मामला क्या है, ईज होना चाहिए। मैंने यहां पर was लगा दिया। क्या मैं गलत हूं? Absolutely not friend, I am not wrong here। क्योंकि यहां पर मेन वर्ब asked है जो कि पास्ट फॉर्म में है, तो इसके बाद भी पास्ट फॉर्म ही यूज होगा। यानी कि हाथी ने पूछा कि मामला क्या था। यह है बेटर सेंटेंस। द एलिफेंट आस्क्ड देम व्हाट द मैटर वाज। क्या व्हाट वाज द मैटर लिख सकते हैं? तो दोस्तों सेंटेंस के बीच में जब भी क्वेश्चन वर्ड आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, तो जैसे वेयर डू यू लिव नहीं बोलकर बोलते हैं वेयर यू लिव, व्हाट योर नेम इज, वेयर ही हैज गॉन। एक डबल इंट्रोगेटिव भी होता है, जैसे क्या तुम्हें पता है कि वह कहां गई है, डू यू नो। तो इसमें वेयर हैज ही गॉन नहीं, या वेयर हैज शी गॉन नहीं, वेयर शी हैज गॉन, इस तरीके से लिखते हैं। डू यू नो वेयर शी हैज गॉन। तो उसी तरह यहां पर भी है। दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें। द एलिफेंट आस्क्ड देम व्हाट द मैटर वाज। भालू ने उत्तर दिया, जंगल में एक बाघ है, वह हम सभी को निगलने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे द बेयर। दोस्तों कई लोग इसे बियर पढ़ लेते हैं, बियर एक शराब होता है, बियर, इसे बियर पढ़ते हैं, इसे बेयर पढ़ते हैं। उसी तरह दोस्तों WEAR ये होता है वेयर यानी पहनना, और एक वर्ड होता है TEAR, इसे पढ़ते हैं टेयर यानी कि फाड़ना, डोंट टेयर द पेज। लेकिन जब इसमें एस लगा देंगे तब इसे पढ़ते हैं टीयर्स, और टीयर्स मीन्स होता है आंसू, लेकिन एस नहीं रहेगा तो इसे पढ़ेंगे टेयर। तो यहां पर लिखेंगे द बेयर रिप्लाइड। जंगल में एक बाघ है, देयर इज अ टाइगर। दोस्तों इन्वर्टेड कोमास के अंदर
सेंटेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में लिखते हैं, टेंस नहीं बदलते हैं। तो जंगल में एक बाघ है, देयर इज अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। वह हम सभी को निगलने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू गॉबल। दोस्तों गॉबल का अर्थ होता है जल्दी जल्दी खाना। अस अप, अप देने का अर्थ हुआ कि खाकर समाप्त कर देना, जैसे ईट अप, गॉबल अप। द बेयर रिप्लाइड, देयर इज अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, ही इज ट्राइंग टू गॉबल अस अप। सभी जानवर छुपने के लिए भाग गए। भागना की इंग्लिश होती है फ्ली, और इसका वर्ब फॉर्म होता है फ्लेट। लेकिन फ्ली के बाद अवे का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप रन का यूज करते हैं तो आपको अवे लिखना पड़ेगा। ही रन अवे, और यहां पर हो जाएगा ही फ्लेड। और किसी चीज से आप बचते हैं तो आप escape का यूज कर सकते हैं। कोई जेल से भाग गया तो ही escaped फ्रॉम जेल। यदि आप अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, यू आर escaping फ्रॉम योर प्रॉब्लम। सभी जानवर छुपने के लिए भाग गए। ऑल दी एनिमल्स रैन अवे, रन से रैन हो जाएगा वर्ब टू, छुपने के लिए टू हाइड। ऑल दी एनिमल्स रैन अवे टू हाइड। हाथी को आश्चर्य हुआ कि वह जंगल में इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर सकता है। द एलिफेंट wondered what he could do to solve this problem. The elephant wondered what he could do to solve this problem. दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकता है, मैंने यहाँ पर कैन नहीं लिखकर कुड लिखा है। तो बात वही है कि यहाँ पर मेन वर्ब है wondered, तो बाद वाला भी पास्ट फॉर्म में ही होगा। विल रहने पर वुड हो जाएगा, कैन रहने पर कुड हो जाएगा, मे रहने पर माइट हो जाएगा। The elephant wondered what he could do to solve this problem. इस बीच बाघ को जो भी मिला उसे खाता रहा। इस बीच यानी कि इन द मीन टाइम। खाता रहा यानी कि केप्ट ईटिंग, जैसे वह हंसता रहा, ही केप्ट लाफिंग। तो यहां पर लिखेंगे द टाइगर केप्ट ईटिंग, जो भी मिला, हु एवर यानी कि जो कोई भी, वॉट एवर जो कुछ भी, जहां कहीं भी, वेयर एवर। तो यहां पर लिखेंगे हु एवर ही कुड फाइंड, यानी कि जिसे भी वह ढूंढ सका उसे वह खाता रहा। इन द मीन टाइम द टाइगर केप्ट ईटिंग हु एवर ही कुड फाइंड। हाथी बाघ के पास गया और कहा, कृपया मिस्टर टाइगर इन बेचारे जानवरों को न खाएं। द एलिफेंट वॉक्ड अप टू द टाइगर, यानी कि एक तरह से चलते हुए टाइगर के पास गया। एंड सेड, और कहा, वेंट टू द टाइगर भी आप लिख सकते हैं, प्लीज मिस्टर टाइगर डोंट ईट these पुअर एनिमल्स। दोस्तों पुअर का अर्थ गरीब भी होता है, और बेचारे के सेंस में या बेचारा के सेंस में भी पुअर का यूज करते हैं। द एलिफेंट वॉकड अप टू द टाइगर एंड सेड, प्लीज मिस्टर टाइगर डोंट ईट दिस पुअर एनिमल्स। अपने काम से काम रखो, बाघ गुर्राया। माइंड योर own business. The tiger growled.
या ग्राउल्ड द टाइगर भी आप लिख सकते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, ग्राउल्ड द टाइगर। हाथी के पास बाघ को एक भारी किक, किक यानी कि पैर से मारना, देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, आई हैड नो चॉइस। तो यहां पर है हाथी के पास, द एलिफेंट हैड नो चॉइस but to give the tiger a hefty यानी कि जोरदार या पावरफुल kick. The elephant had no choice but to give the tiger a powerful kick. भयभीत बाघ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा। The frightened tiger ran away to save his life, या फिर ran away for his life. The frightened tiger ran away to save his life. हाथी सभी को अच्छी खबर की घोषणा करने के लिए जंगल में वापस आ गया। दोस्तों यहां पर एक वर्ड है एम्बल। एम्बल का अर्थ होता है टू वॉक स्लोली, यानी कि टहलना, धीरे धीरे चलना को एम्बल कहते हैं। तो हाथी वापस आ गया। द एलिफेंट गॉट बैक, या फिर रिटर्न्ड, या फिर एम्बल्ड बैक, यानी कि हाथी थोड़ा धीरे धीरे ही चलता है। इनटू द फॉरेस्ट, टू अनाउंस यानी घोषणा करने के लिए, द गुड न्यूज, टू ऑल द एनिमल्स। The elephant ambled back into the forest to announce the good news to all the animals. सभी जानवरों ने हाथी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आपका हमारे दोस्त बनने के लिए सही आकार है। All the animals thanked the elephant. They said, उन्होंने कहा, you are just the right size to be our friend. All the animals thanked the elephant. They said, you are just the right size to be our friend. दोस्तों इस स्टोरी का मोरल क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं, डोंट belittle anyone, यानी कि किसी को भी छोटा ना समझें। Everyone is gifted with a unique talent, यानी कि सभी के पास कुछ न कुछ एक खास टैलेंट होता है। So no one is useless in this world. Give value to each and every person, irrespective of their size, color, caste, creed, and religion. Even you can say gender. Don't belittle anyone. Everyone is gifted with a unique talent. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।